वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। किंतु सूरदास जी अपने पदों में लिखते हैं, यह संसार सुआ और सेमल माया देख लुभायो, चाखन लगो उड़ गई रुई हाथ कछु नहीं आयो। सूरदास भगवंत भजन बिना सिर धुनि धुनि पछताए, रे मन मूरख तैने क्या कमाए। जैसे सुख चोच लगाता है तो रुई रुई हो जाता है, रुई निकल आती। इसलिए सब वास्तव वस्तु नहीं है। उस संबंध को अभिधेय प्रयोजन को जान करके भजन करो और भक्ति का जो बाह्य फल है उसको त्याग करो। इसलिए व्यास जी पहले बोले कि अगर कोई भागवत श्रवण के बाद अथवा कथा इसलिए सुनना चाहता है कि मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष मिल जाए, तो कहीं न कहीं भगवान के साथ वो सौदाबाजी कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। और भक्ति जब देखती है कि मेरे नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है तो वहां से हट जाती है। विशेष करके भक्ति के नाम पर मुक्ति चाहना, वहां से तो भक्ति पहले भागती है। तार मध्य मुक्ति वांछा कैतव प्रधान, जहां है ते भक्ति देवी है अंतर्यामी। इसलिए व्यास जी कहते धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत सरानाम सता। भागवत में धर्म अर्थ काम मोक्ष से रहित निर्मत सरों की परमहंसों की बातें कही गई है, जो आत्मा में स्थित है, स्वरूप में स्थित है
उनका जो आत्म धर्म सेवा धर्म है उसका वर्णन इसमें हुआ। इसलिए आगे व्यास जी बोलेंगे कि जीव मात्र का सबका जो परम धर्म है वो केवल एक है। धर्म 10-20 हजार नहीं होता, उसी को अनेक प्रकार से लोग बताते, लेकिन जो परम धर्म है व्यास जी ने जो सारे शास्त्रों के अनुशीलन के बाद जो अनुभव किया वो भागवत जी में अभिव्यक्त कर रहे हैं। सवै पुंसम परो धर्मो जतो भक्तिर अधोचज अहेतुक क्या प्रतिहता जजात्मा संप्रसीदत। भागवत श्रवण करने से अहेतुक की भक्ति होती है। जो इस रस को पीते हैं वो सारे बंधनों से छूट जाते हैं। इसलिए व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि इसको पियो, इस भाव से पियो कि हृदय में भक्ति हो, भगवान की सेवा की वृत्ति आए। इसलिए श्रवण सुन करके ऐसा मनन ऐसा सेवा चिंतन नहीं होता तो विमान नहीं आएगा। कल नहीं आया, देखे एक ही विमान आया था, लेकिन जब सभी ने इसी तरह से मनन किया, चिंतन किया, सेवा की तो विमान सबके लिए आ गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयंग मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि वेद रूपी वृक्ष का, कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। इसकी महिमा पुराणों से, वेदों से, उपनिषदों से भी अधिक है, क्योंकि फल है। जो अर्थ वेदों में समझ में नहीं आता उसका स्पष्टीकरण उपनिषदों में हुआ, और जो बात उपनिषदों से समझ में नहीं आती वो पुराणों के द्वारा, भागवत के द्वारा स्पष्ट हो जाता। इसलिए वेदा अर्थम अधिकाम मन्ये, शिव जी पार्वती से कहते वेदों से भी अधिक मैं पुराणों को मानता हूं, क्योंकि पुराणों में वेद की प्रतिष्ठा है। इतिहास पुराण को भी पंचम वेद कहा गया है, और कम बुद्धि वाले भी इसको पढ़ करके समझ सकते। विशेष करके कलयुग में भागवत की अद्भुत महिमा। यहां पर हम जैसे मंद सुमंद बुद्धि वाले कहां से वेदों का अर्थ कर लेंगे और समझ लेंगे। इसलिए व्यास जी ने इस भागवत को प्रकट किया। इसलिए बस प्रेम और भाव से पीने के लिए। भागवत पीने की वस्तु है, और जिनको पीने की आदत पड़ जाती है ना और उसको न मिले तो उसका जीवन बोझा लगता है। ये जगत के जितने भी वस्तु है इसको पी करके तृप्ति नहीं होती। तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। इसलिए जीवन की प्यास तृष्णा सब बुझ जाए तो भगवत नाम के द्वारा, भगवत कथा के द्वारा दिव्य और कोई रस नहीं। ऋषि मुनियों ने जो पिया वही हम लोगों को पिलाया। आशीर्वाद या पियो। पिबत भागवतम रसमालयंग मुहुरहो रसिका भुवि भाव। कौन पिए? बोले जो रसिक हैं, जो भावुक हैं, जो श्रवण कीर्तन करते करते भाव अवस्था में चले जाते हैं, उनको इसके पीने में रुचि आ जाती है, स्वाद आ जाता है। शुरुआत में तो आदमी बैठता है, फिर बाएं दाएं देखता है, निकल के चला जाता है। क्या है समझ में नहीं आ रहा। बोला भले समझ में न आए लेकिन फिर भी बैठे रहो। शुरुआत में जिसको पित्त का रोग होता है, पीलिया का, उसे अगर मिश्री दी जाए कि चूसो, इससे रोग ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मिश्री चूसता है, मिश्री का सेवन करता है तो उसको बड़ी कड़वी लगती है। तो दोष मिश्री का नहीं है, दोष जिह्वा का है, दोष उस रोग का है, लेकिन उसका इलाज वही है। वह व्यक्ति उस मिश्री को निरंतर सेवन करे तो रोग भी चला जाता है और मिश्री मीठी लगने लगती है। ऐसे भगवत कथा, भगवत नाम है। शुरुआत में भले रुचि ना हो, स्वाद ना लगे, लेकिन फिर भी सुनो। सुनते सुनते आप इतना उसमें अभ्यस्त हो जाएंगे
कि फिर सुनने के बिना रहा नहीं जाएगा। आज तो कहा जाता है सुनो, कल खुद कहेंगे सुना दो कुछ सुनाओ, नहीं तो बेचैनी हो रही है। कथा का ऐसा ही है, रह नहीं सकता। इसलिए जो भाव अवस्था में चले जाते हैं, रुचि की स्थिति में आ जाते हैं, वो बिना सुने रह नहीं सकते। इसलिए व्यास, नारद, सुखदेव आदि रोज, सुखदेव जी की स्थिति ऐसी है कि अगर कोई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो रास्ता चलते चलते भी वो गाते रहते। जब चतुष ने कथा सुना रहे तो सभा में सुखदेव जी आए उस कथा को गाते हुए। तो बड़े बड़े आत्माराम, बड़े बड़े मुक्त परमहंस भी सब कुछ त्याग सकते हैं, लेकिन कृष्ण के नाम गुण लीला कथा को नहीं छोड़ सकते। इसमें रस ही ऐसा है। नारद जी गाते हैं, सुखदेव जी गाते रहते, व्यास जी गाते रहते, सब ऋषि मुनि गाते रहते। नारद जी तो कहते मैं निर्लज होकर के बिना लेके घूम घूम के गाता हूं। नामानि अनंतस्य विपठन हतत्र गुह्यानि भद्रानि कृतानि संस्मरण गा पर्यटन तुष्ट मनः गत स्थिरो विमुक्त विमदः। कोई इच्छा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई मद नहीं, मात्सर्य नहीं, बस नाम को गाते रहता है। ये बात व्यास जी से बताए। और व्यास जी के गुरु जी है नारद जी। व्यास जी ने जो भक्ति, जो रहस्य, जो ज्ञान व्यास जी को दिए, वही व्यास जी ने प्रकट किया। नारद जी ने भी कहा कि जिस वाणी में चाहे भले वैचित्री छंद अलंकारों से युक्त हो, लेकिन भगवान के नाम गुण लीला कथा कब निरूपण न हो, वो वाणी अपवित्र मानी जाती है। वो कौओं के बैठने के उच्छिष्ट स्थान की तरह होता है, जहां पर हंस नहीं जाते, साधु नहीं जाते। न जत्र बचश्चित्र पदम हरिर्जसो जगत पवित्रम प्रकृत करेची। और जिस वाणी में चाहे भले कोई अलंकार न हो, शब्द न हो, साधारण, लेकिन भगवान के नाम गुण लीला कथा का वर्णन हो, तो साधु लोग उसी को सुनते, उसी में रमन करते, वही उनका जीवन होता। ये बात नारद जी ने व्यास जी को तब बताई जब वो खिन्न मन थे। हमने इतने शास्त्रों की रचना की, इतने जीवों के कल्याण के लिए चेष्टा की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही। तो नारद जी ने कहा कि आपने जो भी निरूपण किया उसमें जीव उलझ गए, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की ओर चले गए। महाभारत आदि में आपने सत्तू देने से क्या होगा, जूता देने से क्या होगा, लाठी देने से क्या होगा, छाता देने से क्या होगा, स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, ऐसा होगा। लेकिन आत्मा का जो धर्म है, जो भगवान को प्राप्त करे, जन्म मृत्यु से जीव निकल करके हमेशा सुखी हो जाए, वो बात तो आपने बताई नहीं। आप तो क्षणिक सुखों की बात कर गए। से जो परम सुख होता है जीवों का, वो हरि नाम से, भगवत भजन से। तो नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आपने धर्म के नाम पर जो शास्त्रों की व्याख्या की, वह सब निंदनीय कार्य हो गया। जो इतने शास्त्रों के प्रणेता है, उनके गुरुजी कह रहे हैं कि आपके द्वारा जुगुप्सित हुआ, सही कार्य नहीं हुआ, सही व्याख्या नहीं हुई। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुशासत स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रम। जीवों का तो विषयों में ऐसे ही प्रवृत्ति है। जीव तो जन्म जन्म से विषय भोगते भोगते विषय ही हो गया है, और विषयों को विषय की कथा बताओ तो ऐसा चाहते हैं कि हमको लहसुन प्याज अंडा मांस खाने दो, सब करने दो। तो वही बता रहे हैं कि ऐसा कुछ कर दो पुण्य कि स्वर्ग में चले जाओ और बैठ करके सोफे पर सूरा का पान करो, नंदन कानन देखो, सुंदरी का नाच देखो। तो फिर क्या रह गया? इसलिए आप इस पर नियंत्रण करिए, क्योंकि आप व्यास जी हैं, लोग आपको गुरु मानते हैं, और गुरु जो बोल दिया सो बोल दिया। फिर चेला और किसी को नहीं सुनता, गुरु ने बोला है चाहे जैसा भी बोला है।
अगर दूसरा कोई उसको ठीक करने जाएगा तो सारे चेले उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, तू कौन होता है मेरे गुरु के ऊपर बोलने वाला। इसलिए नारद जी बोले कि मैं अगर संशोधन करूंगा तो लोग हमको पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए आप अपना संशोधन खुद करिए, अपनी भूल को खुद अब दुरुस्त करके लोगों को बताइए कि मैंने जो भी धर्म के नाम पर बात कहा है वो ठीक नहीं है। हो सकता है क्षणिक धर्म, लेकिन परम धर्म नहीं। तब गुरु जी के कहने पर व्यास जी ने लिखा, सबय पुंसम परो धर्मो जतो भक्ति अधोचति। समस्त शास्त्रों में जहां जहां धर्म के बारे में कहा वो ठीक है, लेकिन सारे धर्मों की परिसमाप्ति एक परम धर्म में हो जाता है। भगवान के भक्ति करने से सब हो गया। जैसे हाथी के पैर में सारे पैर समा जाते, किसी भी जानवर व्यक्ति का पैर हो, हाथी के पैर से बड़ा कुछ नहीं होता। तो एक को साधने से, एक का आश्रय लेने से सब धर्म, सब दान पुण्य हमन सब हो गया, वो कुछ किसी को और बाकी नहीं रहता। देवर्षि भूतात निर्नाम पितृनाम न किं करो नाय वृणी च राजन सर्वात्मनम ज शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। जो भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर के उनके शरण में चले जाते, उसका सब धर्म हो गया। वो किसी का ऋणी, किसी का दायित्व नहीं रह जाता उनको पर। जितने भी ऋण हैं वो सबसे उऋण हो जाते। इसलिए भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। बाकी जो है सब मैं दायित्व लेता हूं। हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचि। उस समय नारद जी ने व्यास जी से कहा, चिंता मत करो, भगवान की कृपा ऐसी है कि उसके लिए कोई शब्द नहीं है, कोई व्याख्या नहीं है। जो चेतन को जड़ करही और जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीव ते धर्म। जो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन कर देते। अब सोचेंगे कि मैं इन शास्त्रों का शुद्ध विचार कैसे वर्णन कर पाऊंगा। बोले कृपा से होती है। भगवान जिन पर कृपा करते वही इन सब विचारों को, सिद्धांतों को शुद्ध रूप से समझ सकते। इसलिए अहंकार न करके केवल शरणागत होना चाहिए, समर्पण। गीता में भगवान कहते हैं इसको जानने का यही उपाय है, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति स्ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शी। व्यास जी मेरी ओर देखिए, आज मैं देव ऋषि नारद हूं, ये भगवान की कृपा है। कभी मैं दासी पुत्र नारद था। मेरी माता कुछ ऐसे ब्राह्मण भक्त थे जो चतुर्मास में एक जगह पर ठहरे हुए थे, और उन साधुओं को मेरी माता सेवा करती थी दासी की तरह। मैं भी माता के साथ सेवा करता, पत्तल बिछा देता, नमक रख देता, नींबू, और जब वो प्रसाद पाते फिर पत्तल उठाता, उठा के ले जाते बालक था, कुछ उससे उठा करके पा भी लेता। एक बार तो हमने पूरा पत्तल ही मुंह में लगा लिया। तो उनका उच्छिष्ट का प्रभाव, उसका अनुलेपन आदि से, क्योंकि भक्तों का 3 चीज जो है, एक तो चरणों की धूली, और एक चरणोदक, और एक अवशिष्ट प्रसाद। भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। यही 3 सेवन कृष्ण प्रेम है, पुनः पुनः सर्व शास्त्र पुकारियक। कृष्ण भक्ति चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, तो भक्तों के धूली और चरणोदक और उनका प्रसाद लो।